उलमाए कराम ने कहा कि जिसका मफ़हूम था कि हमने बाबरी मस्जिद की नाइंसाफ़ी को सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त किया कि हमें उम्मीद थी कि शायद अब मुल्क में अमन आएगा, खुशहाली आएगी, भाईचारा आएगा। उलमाए कराम ने यहाँ कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद के मामले में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन हमने इस नाइंसाफ़ी को, इस जुल्म को ये सोच के बर्दाश्त किया कि अब हमारी दूसरी इबादतगाहें महफूज रहेंगी, हमारे मस्जिद मदरसे दरगाहें महफूज रहेंगी। लेकिन हमारे उस सब्र का, हमारी उस अपनेपन का, हमारी उस कुर्बानी का, हमारे उस बर्दाश्त का हमें ये सिला दिया गया कि वक्फ़ एक्ट में खौफनाक संशोधन कर दिए गए। बाबरी मस्जिद में हमारे बड़े दिल का, हमारे अपनेपन का, हमारी कुर्बानी का हमें ये सिला दिया गया कि वक्फ़ एक्ट में खौफनाक संशोधन करके हमारी हर मस्जिद और हर इबादतगाह को निशाने पर ला दिया गया। उलमाए कराम जबलपुर के मंडी मदार टेकरी मैदान में आयोजित वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ जलसा एहतजाज से ख़िताब कर रहे थे। उलमाए कराम ने यहाँ कहा कि हम वक्फ़ संशोधनों को कबूल नहीं करेंगे। उलमाए कराम ने यहाँ कहा कि वक्फ़ हमारे ईमान का हिस्सा है, हम वक्फ़ संशोधनों को कभी नहीं मानेंगे। उलमाए कराम ने यहाँ कहा कि मस्जिद, मदरसे, इबादतगाहें, वक्फ़ की मीरास हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारे ईमान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम इसमें कभी समझौता नहीं करेंगे। उलमाए कराम ने यहाँ कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए गांधीवादी तरीके से वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे और पुरअमन तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा कादरी मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश की ज़ेर क़यादत जबलपुर में वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी जलसा मुनक्किद किया गया, जहाँ उलमाए कराम की रहनुमाई में, उलमाए कराम की सरपरस्ती में बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षक, वकील और आमजन इकट्ठा हुए, जिन्होंने पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ अपने आक्रोश का इजहार किया और वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि वक्फ़ संशोधनों को वापस लिया जाए। मुसलमानों को परेशान करने की योजना है। पहले 3 तलाक का बिल लेके आए, अब वक्फ कानून लेके आए। उनको क्या जरूरत है इस्लाम के मजहब के मामले में छेड़छाड़ करने की? लिहाजा मैं राष्ट्रपति से गुजारिश करूंगा कि ये वक्फ का बिल जो बना है इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए और इंडिया के चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कानून को रद्द कीजिए। वक्फ का कानून जिस तरह था उसी तरह से रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरह सफ़ की आयत नंबर 11 से रहनुमाई लेते हुए बदाल इस्लाम गरीबा व सयूदहु कमा बदा तूबू लिल गुरबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से रोशनी लेते हुए अपने काबे की हिफाजत तुम्हें ख़ुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। इन अशार से जज्बा और हिम्मत लेते हुए इतवार के दिन बाद नमाज जौहर हज़ारों की तादाद में जबलपुर शहर के मुसलमान मंडी मदार टेकरी मैदान में जमा हुए और यहाँ उन्होंने संकल्प लिया, यहाँ उन्होंने अहद लिया, यहाँ उन्होंने कसम खाई कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वक्फ़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। सभी ने वक्फ़ में किए गए संशोधनों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला बताया। सभी ने वक्फ़ में किए गए संशोधनों के ख़िलाफ़ संविधान के दायरे में रहते हुए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करने का संकल्प लिया। आपसे गुजारिश है कि आप बाज़ मीडिया चैनल सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें। मंडी मदार टेकरी में आयोजित हुए इस तारीख़ी जलसे से हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा कादरी के साथ साथ मुफ्ती नईम अख्तर मिसबाही, मुफ्ती अकबर मिसबाही, मुफ्ती अब्दुल रहमान, मुफ्ती अब्दुल फ़रीद, मुफ्ती फैज़ान, मौलाना महताब आलम साहब सहित मस्जिदों के इमामों, मदरसों के हुफ़ाज़ों, उलमाए कराम और जनप्रतिनिधियों ने ख़िताब किया। उलमाए कराम ने कहा कि हम वक्फ़ संशोधनों के ख़िलाफ़ आखिरी सांस तक गांधीवादी तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, लेकिन वक्फ़ संशोधनों को कबूल नहीं करेंगे। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार एक तरफ कह रही है कि वो वक्फ़ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए इन संशोधनों को लाई है,
लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि अगर कोई इंसान 12 साल से ज़्यादा वक्फ़ की संपत्तियों पर काबिज़ है तो वो उसका मालिकाना हक़ मांग सकता है, वो उसका मालिक बन सकता है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे एक दो नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा संशोधन किए गए हैं कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान की हर मस्जिद, दरगाह, इबादतगाह ख़तरे में आ गई है और नई वक्फ़ बनाना, नई मस्जिदें बनाना लगभग मुश्किल और असंभव जैसा हो गया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी ज़िंदगी अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार देता है। संविधान हर नागरिक को अपनी इबादतगाहों को अपने धर्म के अनुसार चलाने का अधिकार देता है और वक्फ़ में किया गया संशोधन इन अधिकारों को छीनता है। इसलिए ये वक्फ़ संशोधन गैर संवैधानिक हैं, गैर कानूनी हैं और इसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। एहतजाजी जलसे के इख्तिताम पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया और उसमें मांग की गई कि हर हाल में इस वक्फ़ संशोधनों को वापस लिया जाए। एहतजाजी जलसा पूरी तरीके से पुरअमन था, पुरसुकून था। किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति संप्रदाय के ख़िलाफ़ कोई भी नारेबाजी नहीं की गई। लोग पुरसुकून आए, पुरअमन तरीके से अपने आक्रोश को व्यक्त किया, अपनी बात को रखा और सब अपने अपने घर लौट गए। जज़ाकल्लाहुकुमुल खैर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज का ये एहतजाजी जलसा इस चीज़ का था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है वक्फ़ बिल को जो है पास किया गया, जो मुसलमानों को नागवार गुजरा, इसलिए कि जो वक्फ़ की ज़मीन को लेकर जो है जो बिल पेश किया गया और दोनों सदनों में पास भी किया गया, जबकि ये वक्फ़ का मामला है और वक्फ़ जो है किसी की जाति प्रॉपर्टी नहीं है और किसी का इसमें जो है किसी की बाप की बकौती भी नहीं है। इसलिए कि ये मस्जिद और कब्रस्तान, खानकाहें, दरगाहें, यतीम खाना, इसके लिए जो हमारे पुरखों ने जो है अपनी अपनी कीमती ज़मीनें जो हैं वक्फ़ की थी, यानी दान में दी थी और इस बात पे दान में दी थी कि हम रहे ना रहे, हमारा कब्रस्तान सुरक्षित रहे, मस्जिद आबाद रहे, मदरसा, खानकाह, दरगाहें आबाद रहे। इस बुनियाद पर दिया गया और जो जिनके बच्चों के सर पे से माँ बाप का साया उड़ जाता है, यतीम बच्चे होते हैं, उनके लिए यतीम खाने भी बनाए जाएं, उसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ज़मीनें दान दी थी। लेकिन आज ना जाने क्या हो गया हमारे हुकूमत हिंद को कि उस पर भी डाका डालने की कोशिश की गई, इसलिए कि रेलवे स्टेशन तो छीन लिया, हवाई अड्डा तो बेच डाला है, तमाम हिंदुस्तान की तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं और अब ये वक्फ़ की ज़मीनों को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो है हम लोग मुसलमान ही नहीं है इसके सब के विरोध में, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई भी इसके विरोध में हैं, इसलिए कि ये ज़मीनें जो हैं किसी के बाप की बगौती नहीं है, इसलिए कि हमारे पुरखों ने दान में दिया है, वो दान वाली ज़मीनें हैं जिसके लिए सिर्फ़ वो अल्लाह के लिए है और उसका अल्लाह ही मालिक है। हम ना उसको बेच सकते हैं और ना अपनी तरफ से किसी को दे सकते हैं जो दान में दी जाए। इसी के विरोध में आज यहाँ जो है एहतजाजी जलसा किया गया था और शांतिपूर्ण हुआ। मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब ने प्रशासन को जो है ज्ञापन दिया जो राष्ट्रपति जी के पास पहुँचेगा और हम उम्मीद है कि उस पर गौर फिक्र किया जाएगा। मंडी मदार टिकरी रजा चौक मैदान में वक्फ बिल जो संशोधन हो के पास हुआ है उसके खिलाफ मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश हज़रत मुसाहिन मियाँ की सरपरस्ती में और तमाम जबलपुर के उलमा व इकराम की सदारत में हमारे सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी में हमारे जबलपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी की उपस्थिति में आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारे हजारों की संख्या में हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथियों ने यहाँ पहुंचकर नए वक्फ बिल का विरोध किया है और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि हम इस बिल के समर्थन में नहीं हैं, हम इस बिल के खिलाफ हैं। हमारी पूरी मिल्लत और पूरी मुस्लिम कौम इस बिल का विरोध करती है और आने वाले दिनों भी हम विरोध जारी रखेंगे। हमारा काम है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो हमें हक दिया गया है हम वो अपने हक की बात करते हैं, जैसा सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में सबको समान अधिकार है
हमें भी पूरे अधिकार हैं। अगर शासन और प्रशासन हमारे खिलाफ कुछ करता है तो हिंदुस्तान के संविधान के मौलिक अधिकार के हिसाब से हम उसका विरोध करने का अधिकार रखते हैं। आज ये बिल का, वक्फ बिल का जो विरोध हुआ है, जो मुसलमान पूरी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये मुसलमानों ने ऐतिहासिक और अपनी बेदारी का सबूत पेश किया है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि इसके पहले भी वक्फ बिल में 2 बार संशोधन हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2 बार संशोधन हुए हैं मुसलमानों को विश्वास में लेके किए गए हैं। इस बार का संशोधन मुसलमानों के खिलाफ किया गया है। मुसलमानों के संपत्ति और जो उनकी वक्फ की ज़मीनें हैं उनको हड़पने के लिए किया गया है। इस मुल्क का तमाम अहले मुसलमान, हमारी जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे उलमाए हिंद की जो भी तंजीमें चल रही हैं, तमाम लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम जबलपुर में भी इसका विरोध करते हैं और अपने कानून के दायरे में हम विरोध करते हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान का पालन करते हैं। भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को हम मानते हैं। इस हिंदुस्तान पे अपनी जान निछावर कर देने वाले हम लोग हैं। हम इसको मादरे वतन मानते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। हमारे कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक सूरह नाजिल हुई है सूरह काफूर जिसको बोलते हैं, लकुम दीनुकुम। ये सूरह जो है इस बात का हमें की इजाज़त देती है और हमें समझाइश देती है कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हम अपने दीन की तारीफ़ करें, हम तुम्हारे दीन को बुरा ना बोले, तुम हमारे दीन को बुरा बोलो। आज मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन वक्फ बोर्ड एक्ट के खिलाफ में किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने समर्थन किया। और चूँकि मौलाना साहब हमारे जो मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हैं, उनके कहने में हम लोग यहाँ हैं और आगे जो है आगे भी इसको बढ़ाएंगे। चूँकि हमारे संगठन ने अभी कोई ज्ञापन नहीं दिया है। हमारे कौम के रहनुमा, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों ने आज जो किया है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और आगे मुस्लिम लीगल एड जो है रोड में आके और कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन देगी, या फिर कलेक्टर साहब को बुलवा के हम ज्ञापन देंगे। चूँकि आज इतनी तादाद में पब्लिक थी और ये जो बिल जो पास लगभग हो गया है, इसके विरोध में हम लोग मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश के इस धरना प्रदर्शन के और एक ज्ञापन के समर्थन में है, सपोर्ट में है और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। शबाब खान एडवोकेट, अध्यक्ष मुस्लिम लीगल एड एंड वेलफेयर सोसाइटी जबलपुर।